ओम शांति। आज 20 मई 2024 के साकार भाग के बाप दादा मधुबन मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप से भक्ति का फल लेके आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। आज का प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुगी राजाई में नहीं होगी। उत्तर देते हैं बाबा। कलयुगी राजाई में पहला वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुगी राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है। इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझे बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसको कहा जाता है स्वधर्म में बैठना। भगवानोवाच, स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बेहद का बाप आया है तुमको हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसे देवी देवता ही होते हैं। वह कब बनते हैं? इतनी ऊंच पुरुषोत्तम कैसे बने? यह कोई भी बता ना सके सिवाय बाप के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ठहरे, फिर तुमको देवता बनना है। ब्राह्मणों की होती है चोटी। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हो। मुख वंशावली तो नहीं हो। कलयुगी सभी है मुख वंशावली। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब द्वापर से लेकर मुख वंशावली बने हैं। अभी सिर्फ तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही मुख वंशावली बने हो। यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के पाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी, वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं। वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छे रीति समझने की बातें हैं। अभी तुम कलयुगी से सतयुगी विकारी से निर्विकारी बनते हो, अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए।
यह भगवान भगवती है तो जरूर इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवानुवाच परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक ही होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने कारण भारत इतना कंगाल बन पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहाँ आई ही हो राजधानी के मालिक के बनने लिए। यह अभी तो नहीं है ना। भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई धर्म नहीं था। इस समय फिर और सब धर्म है। यह धर्म है नहीं। यह जो फाउंडेशन है जिसको धुर कहा जाता है, इस समय मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का धुर सारा सड़ गया है। बाकी सब खड़े हैं। अब उन सबकी आयु पूरी होती है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वैरायटी झाड़ है। भिन्न नाम रूप देश काल अनेकानेक है ना। कितना बड़ा झाड़ है। बाप समझाते हैं कल्प कल्प यह झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान हो जाता है। तब फिर मैं आता हो तो मुझे पुकारते हो, बाबा आओ हम पतितों को आकर पावन बनाओ। हे पतित पावन कहते हैं तो निराकार बाप ही याद आता है। साकारी तो कभी याद नहीं आएगा। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। जब सतयुग था तो तुम्हारी सदगति थी। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। बाकी और सब कलयुग में है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम से उत्तम पुरुष वा ऊंचते ऊंचे गाया जाता है। एक भगवान ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। ऊंचे ते ऊंचे रहते हैं ना परम धाम में। यह बड़ा सहज समझने का है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर है संगम युग। इसका किसको पता नहीं। ड्रामा में यह भक्ति मार्ग भी बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा फिर यह भक्ति मार्ग क्यों बनाया है। यह तो अनादि है। मैं बैठ तुमको इस ड्रामा का राज समझाता हो। मैंने बनाया हो तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं यह अनादि है ही। शुरू कब हुआ यह सवाल नहीं आ सकता। अगर कहेंगे फलाने समय शुरू हुआ तो कहेंगे बंद कब होगा। परंतु नहीं, यह तो चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का। यह है देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं। उसमें ऊंचते ऊंच शिव को दिखाते नहीं है, उनको अलग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अब हो रही है।
तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यह सभी होते हैं राय देने वाले। सतयुग में राय देने वाले कोई चाहिए नहीं। अभी जो तुमको राय अथवा श्रीमत मिलती है वह अविनाशी बन जाती है। अभी देखो कितनी राय देने वाले हैं, ढेर के ढेर है। पैसे खर्च कर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद एक गवर्नमेंट भी कहती है यह करप्टिव है। बहुत एक खाते हैं, यह तो है ही कलयुग। वहां तो ऐसे होते नहीं, वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यह मत 21 जन्म में चलती है, तुम्हारी सदगति हो जाती है। वहां तो गुरु की भी दरकार नहीं रहती। सतयुग में ना गुरु ना विजय रहता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, 21 बुढ़ापे के लिए। बूढ़ा बन फिर शरीर छोड़ बच्चा बनेंगे, जैसे सर्प एक खाल छोड़ फिर दूसरी लेते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब है। मूत पलीती कपड़ धोए, भगवान को बुलाते हैं आकर। मूत पलीती कपड़ा, हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा, आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। हे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल्प पहले जितने पावन बने थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वह जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत ही सहज बताते हैं। अब आपके बच्चे तो बने हो, यहाँ तुम किसके पास आए हो। वह तो है निराकार, उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूँ पुरानी रावण की
आसुरी दुनिया में और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ है। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते हैं। कहेंगे कहाँ मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के बहुत सत्संगी होते हैं। तुम जानते हो, सर्व का सद्गति दाता एक है। वह संगम युग पर ही आते हैं। सतयुग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और तो कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। न किसको श्री कह सकते हैं, ना श्री श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण उनको कहा जाता है। उन्हों को बनाने वाला कौन? श्री 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 बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भोले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए, फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे। चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां हो सुखधाम में। पवित्रता, सुख, शांति सब वहां है। वहां झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी इतने सब शांति धाम में चले जाते हैं। फल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। पाप कहते हैं लाखों वर्ष की बात है ही नहीं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। कहते भी हैं मनुष्य के 84 जन्म। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। तब आप समझाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर से होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। बाप कहते हैं इस बेहद के ड्रामा को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। यह बाप आकर समझाते हैं। कहते भी है शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन हैं, कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जो मिसल चलता है, टिकटिकी होती रहती है। मुख्य है ऊंच से ऊंच बाबा, जो आकर समझाते भी है और सर्व की सद्गति भी करते हैं। सतयुग में दूसरे कोई होते नहीं, बहुत थोड़े हैं। वह थोड़े जो होंगे उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी व म्यूजियम में आएंगे वह जिन्होंने बहुत भक्ति की है। एक शिव की भक्ति करना, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुतों की भक्ति करते वे भिचारी बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है। पहले सतो प्रधान भक्ति थी, फिर सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने हैं। ऐसी हालत जब भी होती है
तब बाप आते हैं सबको सतो प्रधान बनाने। इस बेहद के ड्रामा को भी तुम अभी जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लो अर्थात काम जीत बनो तब जगत जीत बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को थोड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद का सुख लेना है। नशा रहे मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है। अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। आज का वरदान है। हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक ही बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादाजी का, मीठे टीचर जी का, मीठे सतगुरु जी का, आपका बेहद का शुक्रिया।